क्लासरूम ऑफ लाइट के एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि युकीमोरा और उसका ग्रुप रनिंग पर निकले हैं, जिसमें वो सभी कोएंजी को आवाजें लगा रहे थे क्योंकि वो अकेला ही एक पहाड़ पर चढ़ गया था। दरअसल कोएंजी का मानना था कि टॉप इंसानों को ऊंचाइयों पर रहना चाहिए और ये कहकर ही वो वहां से कूद जाता है। युकीमोरा जो कि नीचे था वो कोएंजी को लेने आगे बढ़ता है पर पाँव में दर्द होने की वजह से वो गिर जाता है। युकीमोरा को इस हालत में देख इचिजाकी उसका मजाक उड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से चला जाता है। युकीमोरा को आगे तक ले जाने के लिए हाशामोटो उसे कंधा देता है, जबकि आयानोकोजी वहां से सीधे कोएंजी को देखने निकल जाता है। आयानोकोजी कोएंजी के पास जाकर देखता है तो वो पाता है कि कोएंजी ने अकेले ही एक बोर को मार दिया। कोएंजी आयानोकोजी को कहता है कि उसे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अकेले ही डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। कोएंजी का जवाब सुन आयानोकोजी उससे फाइनल एग्जाम के लिए एक फेवर मांगता है, पर कोएंजी उसे मना कर देता है, यह कहकर कि आगे क्या करना है ये वो खुद ही डिसाइड करेगा। ये कहकर कोएंजी वहां से जाने लगता है पर आयानोकोजी उसका हाथ पकड़ लेता है। इस पर कोएंजी कहता है कि वो आयानोकोजी के हाथ में बहरी शक्ति से ही समझ गया है कि वो कितना ताकतवर है, यहाँ तक कि वो ये भी जानता है कि रियून को फंसाने वाला मास्टरमाइंड भी वही था। कोएंजी से ये सब सुनने के बाद वो उसके सामने अनजान बनने लगता है, पर कोएंजी उसे बताता है कि वो उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेगा। इसके बाद हम रात में यामागुची के ग्रुप को देखते हैं जो कि कोएंजी द्वारा पकड़े गए बोर को खा रहे थे। आयानोकोजी वहां बैठकर कोएंजी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी एक लड़की जिसका नाम नाजुमा है वहां अपनी एक चीज गिरा देती है। इससे पहले कि वो वहां से चली जाती आयानोकोजी तुरंत उसके पास जाकर उसे उसकी चीज वापस दे देता है। नाजुना दरअसल नागुमो की क्लास की एक स्टूडेंट थी। वो आयानोकोजी को बताती है कि वो उसे जानती है क्योंकि उसने उसे इस पोस्ट फेस्टिवल में दौड़ते हुए देखा था। आयानोकोजी उसे बताता है कि वो सिर्फ तेज है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बातों ही बातों में नाजुना उसे बताती है कि उसके क्लास लीडर नागुमो ने हाल ही में उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इस सब के बाद उन दोनों में काफी बातें होती हैं, जिसमें नाजुना वहां से जाने से पहले आयानोकोजी को कोई भी सवाल पूछने को कहती है जिस पर वो उसका जवाब भी देगी। आयानोकोजी उससे पूछता है कि गर्ल्स ने जब अपना ग्रुप बनाया और तभी सीन कट जाता है और हम आयानोकोजी और उसके ग्रुप मेंबर्स को सोता हुआ देखते हैं, जहां लगभग सभी स्टूडेंट तो नहीं सो रहे थे क्योंकि इचिजाकी का दोस्त उसे अपनी यादें बताने में लगा था क्योंकि फाइनल एग्जाम के लिए लगभग 2 दिन जो बचे थे। इचिजाकी का दोस्त उसे बताता है कि बहुत पहले वो एक सॉकर टीम में हुआ करता था और उस टीम को छोड़ने का पछतावा उसे आज भी है। इचिजाकी और उसका फ्रेंड बात ही कर रहे थे कि तभी युकीमोरा उन दोनों को अपनी कहानी बताने लगता है, जिसमें वो उन्हें बताता है कि उसे बचपन से ही अपनी एकेडमिक स्किल्स पर बहुत भरोसा था और इन्हीं स्किल्स के दम पर वो क्लास ए में जाने के लिए इस स्कूल में आया था, पर जबकि उसे क्लास डी में डाल दिया गया। युकीमोरा उन्हें बताता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ ना होने की वजह से वो खुद में बेइज्जती महसूस करता है और इसी वजह से उसे उनका लीडर बनने का कोई हक नहीं। युकीमोरा से ऐसी बातें सुनने के बाद इचिजाकी फाइनली उससे अच्छे से बात करता है और जब सुबह होते ही सभी काम में लग जाते हैं तो इचिजाकी युकीमोरा की मदद करता है क्योंकि उसके पाँव में अभी भी दर्द था। युकीमोरा उससे इस मदद के बदले में रिटन एग्जाम में एटलीस्ट 120 मार्क्स लाने को कहता है। इचिजाकी से ऐसी बातें सुन युकीमोरा को खुशी होती है। इसके बाद सभी लोग अपना काम वापस करने वाले थे कि तभी युकीमोरा उन्हें रनिंग एग्जाम के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बताने लगता है। अब चूंकि रेस लैप्स में होनी थी इसलिए वो फिजिकली स्ट्रांग लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ने के लिए कहता है और जो लोग फिजिकली स्ट्रांग नहीं है वो शॉर्ट डिस्टेंस में दौड़ेंगे। युकीमोरा की स्ट्रेटेजी सुनने के बाद जब सभी स्टूडेंट शाम को टहल रहे थे तभी कारुइजावा आयानोकोजी को एक चिट्ठी देती है, जिसके बाद आयानोकोजी बाहर चला जाता है। वो बाहर जा ही रहा था कि तभी उसे ताशिवाना रोती हुई दिखती है जो कि मानवू की असिस्टेंट थी। जब आयानोकोजी उससे पूछता है कि क्या वो कल के एग्जाम को लेकर रो रही है, तब ताशिवाना उसे बताती है कि दरअसल वो मानवू के लिए परेशान है क्योंकि वो पूरे एग्जाम के दौरान अकेला ही स्ट्रगल कर रहा है। ताशिवाना दरअसल मानवू के लिए बहुत परेशान थी। इसके बावजूद आयानोकोजी उससे मानवू को छोड़ उसके हालात पूछता है, इसलिए ताशिवाना उसे जिद्दी कहकर वहां से चली जाती है। उसी रात जब सभी स्टूडेंट सो रहे थे तभी हाशिमोटो आधी रात को अपने रूम से बाहर जाता है। उसे लगता है कि सभी सो रहे हैं पर आयानोकोजी अभी भी जाग रहा था, इसलिए वो उसका पीछा करता है। जब वो उसका पीछा करता है तो वो पाता है कि हाशिमोटो और रियून साथ में हैं और आगे से ही मानवू और नागुमो चलकर आ रहे हैं जो कि रियून से बात करते हैं। आयानोकोजी उनसे दूर था इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये मिक्स ट्रेनिंग कैंप की आखिरी रात थी जिसके अगले ही दिन 4 फाइनल एग्जाम शुरू हो जाते हैं, जिसमें पहला टेस्ट मेडिटेशन का होता है, दूसरा होता है रिटन एग्जाम जिसमें युकीमोरा अपनी स्किल्स दिखाता है, तीसरा होता है स्पीच एग्जाम जिसमें हर स्टूडेंट को अच्छी स्पीच देनी थी। फाइनली चौथा एग्जाम था रनिंग एग्जाम जिसमें युकीमोरा के ग्रुप के पूरे 9 स्टूडेंट रनिंग लगाते हैं। शुरू के 3 लैप्स 3 स्टूडेंट पूरे करते हैं। उसके बाद चौथे लैब में हाशिमोटो दौड़ता है, चौथा लैब अल्बर्ट दौड़ता है जो कि काफी तेज दौड़ रहा था। अल्बर्ट के बाद तीसरा लैब इचिजाकी पूरा करता है। इचिजाकी के बाद नेक्स्ट लैब को युकीमोरा को पूरा करना था जिसे वो किसी तरह थकाने के बाद पूरा कर ही देता है। युकीमोरा नेक्स्ट प्लेयर तक पहुंचते पहुंचते बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट प्लेयर आयानोकोजी था जो कि युकीमोरा को सब कुछ उस पर छोड़ने को कह वहां से
निकल जाता है और आखिर में आखिरी लैप कोइंजी दौड़ता है। एग्जाम खत्म हो जाने के बाद इंस्ट्रक्टर सभी को एग्जाम का रिजल्ट बताते हैं। इंस्ट्रक्टर्स के अनुसार सभी बॉयज के ग्रुप सेफ थे। इसका मतलब ओवरऑल स्टूडेंट में बॉयज के ग्रुप में से कोई भी एक्सपेल नहीं होगा। इंस्ट्रक्टर्स से ये बात सुनते ही युकिमुरा फाइनली चैन की सांस लेता है। उसके बाद उन्हें ये बताया जाता है कि इस एग्जाम के दौरान फर्स्ट प्लेस पर और कोई नहीं बल्कि मानवू का ग्रुप आया है। ये अनाउंसमेंट होते ही नागुमो उसकी तारीफ करने लगता है और उससे कहता है कि तुम फाइनली मुझसे जीत ही गए। मानवू उससे बात ही कर रहा था कि तभी इंस्ट्रक्टर्स अनाउंस करता है कि इस एग्जाम में गर्ल्स के एक ग्रुप ने बहुत कम पॉइंट लाए हैं और वो ग्रुप किसी और का नहीं बल्कि मोमोको इकारी का था, जो कि नागुमो की क्लास की एक स्टूडेंट थी। जब इकारी से पूछा जाता है कि वो अपने ग्रुप में से किस स्टूडेंट को एक्सपेल करेगी तो वो ताशिवाना का नाम लेती है, क्योंकि वो भी उसके ग्रुप में ही थी। दरअसल ताशिवाना के एक्सपेल होने के बारे में आयानो कोजी को पहले से ही अंदाजा था और वो जानता था कि नागुमो ने ही गर्ल्स के ग्रुप को मैनिपुलेट किया है ताकि वो जानबूझकर इस एग्जाम में हार जाएं। और आयानो कोजी जब नाजुमा से मिला था तब उसने उससे गर्ल्स के ग्रुप के बारे में ही पूछा था। खैर अब जबकि ताशिवाना एक्सपेल हो गई थी तो मानवू से बचाने के लिए अपने प्राइवेट पॉइंट का इस्तेमाल करता है, जो कि हर स्टूडेंट के पास लिमिटेड होते हैं और एक्सपेल होने से बचने के लिए बहुत ज्यादा प्राइवेट पॉइंट इस्तेमाल होते हैं। इसके बावजूद मानवू उसे बचाता है। मानवू की इस तरह की पर्सनैलिटी को देखकर आयानो कोजी को सागयानागी की बात याद आती है, जिसमें उसने उसे बताया था कि हर इंसान के दो पहलू होते हैं। रिजल्ट सुन लेने के बाद आयानो कोजी कारुइजावा से मिलता है। कारुइजावा उसे बताती है कि अगर वो इकारी की जगह होती तो वो कभी भी दूसरे स्टूडेंट को एक्सपेल करने के लिए अपने ग्रुप के पॉइंट 0 नहीं लाती, क्योंकि एग्जाम में हारने से ग्रुप का लीडर भी एक्सपेल हो जाता है। पर आयानो कोजी उसे बताता है कि नागुमो ने जरूर इकारी को किसी तरह अपने पॉइंट का इस्तेमाल करके बचा लिया होगा। इस पर कारुइजावा कहती है कि इसका मतलब नागुमो को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिस पर आयानो कोजी उसे बताता है कि नागुमो उनमें से नहीं है जो पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करता है, और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। और तभी कारुइजावा उससे पूछती है कि अगर वो ताशिवाना की जगह पर होती तो वो क्या करता, जिस पर आयानो कोजी उसे बताता है कि उसके होते हुए वो कभी भी एक्सपेल नहीं हो सकती, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रास्ते में ही आयानो कोजी कहता है कि अब इस गेम में सारे ईयर के स्टूडेंट इन्वॉल्व हो गए हैं और स्टूडेंट के एक्सपेल होने की संख्या और बढ़ने वाली है। इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।